मैं एक ओबेसिटी बीमारी का शिकार हूँ। मैंने कई बार इसको रोकने का प्रयास किया लेकिन ये रुक नहीं पाया। मुझे फूड एडिक्शन या ईटिंग डिसऑर्डर है और बिना भूख के भी मैं अधिक खाना खाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं मन का भूख मिटाने के लिए खाना को एक संसाधन के तहत शरीर में दुरुपयोग कर रहा हूँ और उसी का परिणाम के तहत ओबेसिटी मेरे जीवन में आया है। मेरा आपसे प्रश्न है कि मन और शरीर में तालमेल कैसे बैठाया जाए? जितना भोजन शरीर को आवश्यकता है उतना ही मैं क्यों नहीं खाता हूँ? कहाँ चूक हो रही है? जहां तक मैं देख पाता हूं, इतनी मेरी समझ है, अगर कोई इतना एनालिसिस करने में सक्षम है अपने बारे में, तो वह बीमार नहीं है। अगर कोई क्लिनिकल केस हो गया है जिसमें ये एनालिसिस करने में कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है, तो फिर उसको डॉक्टर के पास उपचार के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतनी समझ रखता है कि ऐसा ऐसा है, तो निश्चित ही वो अपना उपचार कर सकता है। अगर अपना उपचार नहीं कर पा रहा है, तो जरूर उसका ही सेल्फ इंटरेस्ट होगा। कई बार मैंने ऐसा पाया है कि दुख में रहते रहते इतना मजा आने लगता है दुख का, कि लोग दुख से बाहर नहीं आना चाहते। तो हो सकता है कि वह बात आपके ऊपर लागू ना हो, लेकिन मुझे इतना पक्का भरोसा है कि अगर आप अपने ऊपर काम करना चाहें तो बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। अपने मन और शरीर को अलग अलग करने के बजाय आप यह देखें कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप किसे जीवन कह रहे हैं, जीवन के रूप में आपकी क्या भूमिका है। जब आप कहते हैं जीना, तो आपकी नजर में क्या आता है? जब आप कह रहे हैं कि मैं जी रहा हूं, अभी भोजन को और मन को वो सब अलग करने की बात एक तरफ सरका करके रख दें। वो आपने कहीं पढ़ लिया है या कुछ भीतर सोचा विचारा है, एनालिसिस की है, उसके आधार पर आप कुछ ऐसा निर्णय ले रहे हैं या कुछ ऐसा उपाय खोज रहे हैं। सिर्फ आप अपने भीतर यह अवलोकन स्थापित करिए, यह अन्वेषण स्थापित करिए कि आप कौन हैं। या जब आप कहते हैं जीवन जीना, तो जीना का मतलब यानी क्या? सोचना, विचारना, अनुभव करना, या सोचने विचारने अनुभव की कामना करना, या सोचे विचारे अनुभव किए हुए को भीतर जुगाली करना, दोहराना, किसी से अपेक्षा करना, किसी को अपेक्षा देना, खुद को अलग समझना दूसरे से, दूसरे को अपने से अलग समझना, यही सब कुछ तो आप हैं ना। यही सारा जो क्रियाकलाप है, यही तो आप हैं। इस क्रियाकलाप को क्या आप पढ़ सकते हैं? चुपचाप इसे पढ़िए, जैसे एक जीवित किताब होती है। सब समझिए कि कोई किताब है जो जीवित है। जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो वो अपने अक्षर बदलना शुरू कर देती है, अपने वाक्यांश, अपनी पन्ने, अपनी कहानियां, अपनी कविताएं बदलना शुरू कर देती है। जिंदा किताब है वो। मन, मान लीजिए एक जिंदा किताब है। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे कहानियां बदलेंगी, और बदलती कहानियों को भी क्या आप पढ़ सकते हैं? अपने होने को पढ़ सकते हैं। अगर आप ठीक से जो आप हैं, जैसे हैं, उसको पढ़ने की कला को अपने अंदर विकसित कर पाते हैं, जो कि विकसित करने की बात नहीं है, उघाड़ पाते हैं। हर व्यक्ति के अंदर वह कला विद्यमान है, बस जरा सा उस पर से धूल धमास हटाने की देर है। अगर उसको आप हटा पाते हैं तो बहुत आसान बात है। अगर थोड़ा थोड़ा भी आप हटा पाए, अपने को पढ़ पाए, उघाड़ करके उस कला को जस का तस, जैसे आप हैं वैसे पढ़ना शुरू कर रहे कि भाई मैं ऐसा हूं, मेरे अंदर ये विचार चल रहा है, ये अनुभव घट रहा है, मैं होने का एहसास, यानी ये जो अभी मैं घट रहा, जो किताबें मैंने पढ़ करके अपने अंदर निष्कर्ष बना करके रखे हैं, जो किसी को सुन करके अपने अंदर निष्कर्ष बना करके रखे हैं, वो सारे आग्रह दुराग्रह, उन सारी घटनाओं को यदि आप पढ़ने में सक्षम हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप बाहर निकल जाओगे। अनिवार्य रूप से आप बाहर निकल जाओगे। आपकी अव्यवस्थित जिंदगी का परिणाम है ऑब्सेस, जो ऑब्सेटी के आप कह रहे हैं,
या आप अधिक खाना खा लेते हैं, या कुछ भी इस तरीके की असंगत जीवन शैली को आप अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं, उस पर कुछ भी निर्णय आप लेंगे और आप बने रहेंगे जैसे जीवन जी रहे हैं, तो एक तरफ सही करेंगे चीजें तो दूसरी तरफ गलत हो जाएंगी। क्योंकि चीजों का असंगत होना वो वहां से नहीं हो रहा है, वो आपके होने से हो रहा है। आप कुछ इस तरीके की गलत जीवन शैली के रूप में विद्यमान है, जिसका परिणाम है कि बाहर चीजें इस तरीके से जगह ले रही हैं। भीतर खालीपन होगा, भीतर ऊब होगी, उस खालीपन को भरने के लिए अधिक भोजन खाया जाता होगा, भीतर सब कुछ रूखा सूखा होगा, तो अधिक खा करके उस रूखे सूखे को भरने की कोशिश चलती होगी। तो उधर आप भरते जाएंगे, कम ज्यादा करते जाएंगे, इधर आप वैसे के वैसे बने रहेंगे तो कुछ भी नहीं सिद्ध होगा। अपने को आप पढ़िए, और निश्चित ही पढ़ सकते हैं। अगर यह सवाल उठ करके आया है तो आप सोचने समझने में सक्षम हैं। अपने को देखिए, पढ़िए, बदलते हुए पन्नों को पढ़िए। पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर कुछ पढ़ने से पहले कुछ होता है, पढ़ना शुरू करते समय कुछ होता है, जब पढ़ने लगते हैं तो कुछ और होने लगता है। ऐसे जीवन को पढ़िए, अपने विचारों को बस देखिए क्या चल रहा है, बस उसको देखिए क्या चल रहा है, अपने अनुभवों को देखिए कि क्या चल रहा है। जैसे जैसे उसके प्रति आपके अंदर सजगता बढ़ती जाएगी, थोड़ा धैर्य चाहिए आपको, थोड़ी लगन चाहिए आपको। जैसे जैसे आप उसको पढ़ते जाएंगे, आप पाएंगे कि वो किताब जीरो होने लगी, वह किताब समाप्त होने लगेगी। न पढ़ने पे वो किताब ग्रंथ लगती है, बहुत बड़ी किताब लगती है। जब पढ़ना शुरू करते हैं तो किताब छोटी होती चली जाती है। जैसे जैसे पढ़ना शुरू करेंगे वैसे वैसे छोटी होती चली जाएगी। एक दिन आप पाएंगे कि किताब के सारे पन्ने कोरे हो गए। इधर आपकी किताब के पन्ने कोरे हुए, उधर जीवन सुव्यवस्थित हुआ। अपने आप आपकी जो असंगत जीवन शैली है, असंतुलित जीवन शैली है, वो समाप्त हो जाएगी। जीवन अपने आप अपनी समस्वरता में आ जाएगा। करके देखिए आप। क्या बात साफ हो पाई? जी साफ है।